आगरा भारत में एक ऐसी इमारत मौजूद है जो मुगल वास्तुकला का सबसे बड़ा शाहकार मानी जाती है। पूरी दुनिया इसे ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैली यह चमचमाती इमारत खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन इसके भीतर एक दर्द भरी कहानी भी छिपी हुई है। एक बार फिर स्वागत है आपका सच आरवी वीडियोस में। दर्शकों, यह 400 साल पुरानी इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी। आज यह विश्व के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है। इस अनोखी इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 साल तक अपना खून पसीना बहाया। अगर आज इसकी कीमत आंकी जाए तो यह संगमरमर से बनी इमारत $1 अरब यानी 7.5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की होगी। मुगल इंजीनियरों ने इसमें ऐसी ऐसी करिश्माई तरकीबें छोड़ी हैं जिनकी तारीफ आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी करते हैं। जैसे कि इसे जब मुख्य दरवाजे से देखा जाता है तो यह बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं यह अपने आप सिकुड़ता हुआ लगता है। यही नहीं, ताजमहल के चारों मीनारें सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। वजह यह थी कि दूर से देखने पर अगर ये सीधी होती तो भीतर की ओर झुकी हुई लगती, और दूसरी वजह यह थी कि अगर कभी भूकंप आए तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुगल इंजीनियरों ने इसे इतनी सुरक्षा के साथ क्यों बनाया? इसके पीछे छिपे हैं ताजमहल के वो रहस्य जो 400 सालों से लोगों को हैरान करते हैं। सन 1607 की बात है जब पूरा इलाका मुगल साम्राज्य के अधीन था। उसी साल मुगल बादशाह का सबसे छोटा बेटा शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हुआ। उसके जन्मदिन पर आगरा किले में भव्य दावत रखी गई। खुर्रम बादशाह का सबसे प्यारा बेटा था, इसलिए हर साल उसके वजन के बराबर सोना हीरा उसे तोहफे में दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और ही खास हुआ। उसी दिन खुर्रम की शादी एक वकील की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से तय कर दी गई। यही अर्जुमंद आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जानी गईं। पहली ही नजर में खुर्रम और मुमताज एक दूसरे पर फिदा हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही मोहब्बत आगे चलकर अमर हो जाएगी। खुर्रम अगले कई सालों तक जंगें लड़ते रहे और जीतते रहे। इसी वजह से उन्हें शाहजहां यानी जहां का बादशाह की उपाधि दी गई। शाहजहां की 6 बीवियां थीं, लेकिन उनमें से मुमताज महल को वे सबसे ज्यादा चाहते थे। 1628 में शाहजहां ने गद्दी संभाली और पूरे मुगल साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। शाहजहां के हर बड़े फैसले के पीछे मुमताज महल की सलाह होती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। यह खबर शाहजहां पर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया और 2 साल तक न तो संगीत सुना और न ही खुशबू का इस्तेमाल किया। मरते समय मुमताज की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में बनाई जाए। शाहजहां ने यह वचन निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और खजाना दांव पर लगा दिया। मुमताज की मौत के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। साम्राज्य के कोने कोने से 20,000 मजदूर, कारीगर और शिल्पकार बुलाए गए। यमुना नदी के किनारे जमीन बहुत नरम थी, इसलिए सबसे पहले मजबूत नींव डालने के लिए कुएं खोदे गए और उनमें पत्थर रोड़ी भरकर मजबूत आधार तैयार किया गया। हाथियों और मजदूरों की फौज दिन रात इस काम में लगी रही। इसके बाद लाखों ईंटें पकाई गईं और राजस्थान से संगमरमर मंगाया गया। मकराना का संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे उम्दा माना जाता है। शाहजहां ने पूरा स्टॉक ताजमहल के लिए आरक्षित कर दिया था। संगमरमर पर कीमती पत्थरों से जड़ाई की गई, जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है। इसमें शहद, नींबू का रस और संगमरमर के बुरादे से बनी एक खास गोंद इस्तेमाल हुई, जो आज भी ताजमहल की मरम्मत में लगाई जाती है। ताजमहल दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले यह काला, सुबह हल्का पीला गुलाबी, दोपहर में चमचमाता सफेद और शाम को सुनहरा दिखाई देता है। 22 साल की मेहनत के बाद 1654 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ।
शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी बीवी मुमताज की याद में उसका नाम दिया। हर साल वे यमुना नदी के रास्ते मुमताज की बरसी पर ताजमहल आते थे, लेकिन इस निर्माण ने मुगल खजाना लगभग खाली कर दिया। 1658 में उनके बेटे ने तख्ता पलट दिया और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया गया। उनकी एकमात्र सहूलियत यह थी कि खिड़की से वे ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां का देहांत हो गया। फिर उन्हें भी ताजमहल में मुमताज के बगल में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी ताजमहल की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह सच टीवी वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।